हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके हैं उसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिटन नोट्स हैं, ठीक है भाई। और आप सभी जानते हैं कि जो हरियाणा जीके आपकी लगभग जो है 10 से 15 नंबर की आपकी पूछी जाती है एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे ये नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो डेली जो है आपकी क्लास आया करेगी इसमें, और जब तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब तक आपकी हरियाणा जीके है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ भी, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम जल्द हरियाणा जीके की लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा जीके के जो नोट्स हैं भाई, जो कर्ण कौशिक सर के द्वारा भाई ये लिखे गए थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप इनके माध्यम से भाई तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे फास्टली जो यहाँ पे रिवीजन हम करेंगे। तो जो पहला जो इसमें जो है हरियाणा जीके, इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे भाई आपका एक जो टॉपिक है इसमें हरियाणा की जो मतलब शब्दावली, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ सॉन्गों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्लास रहने वाली है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हरियाणवी को भाषा बनाने के लिए प्रथम जो है संग्रह किया गया था। तो हरियाणवी जो है को भाषा बनाने के लिए जो है प्रथम जो है संग्रह जाटू ग्लोसरी में भाई किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया था? 1976 में। तो हरियाणवी जो है भाषा जो है बनाने के लिए पहला जो संग्रह है, पहला संग्रह जो है जाटू ग्लोसरी में 1976 में किया गया दोस्तों। संविधान की 22 भाषाओं में हरियाणा जो है हालांकि भाषा हमारी है नहीं, यह जो है क्या है, हरियाणा एक बोली है भाई, ठीक है। तो जाटू ग्लोसरी जो बुक है दोस्तों, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई? शिव कुमार जो है खंडेलवाल के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये बुक जाटू ग्लोसरी, जो हरियाणा की जो है भाषा से रिलेटेड है आपकी। और दोस्तों ये जो है एस.के. खंडेलवाल के द्वारा यहाँ पे ये लिखी गई थी। अगला जो यहाँ पे 1976 में हरियाणा का जो है भाषा विभाग बना। हरियाणा का जो है भाषा विभाग जो है कब बना भाई? 1976 में। और जाटू ग्लोसरी में जो हरियाणा के जो वर्ड्स थे उनके लिपि बनाने का जो कार्य किसने किया दोस्तों? यहाँ पे जय नारायण कौशिक ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाटू ग्लोसरी जो बुक है उसमें लिपि बनाने का जो कार्य है, हरियाणा के वर्ड्स जो थे उसमें लिपि बनाने का जो कार्य जो है जय नारायण कौशिक जो है जी ने किया। लिपि बनाने के लिए जय नारायण कौशिक ने भाई 2 ग्रंथ यहाँ पे लिखे। तो कौन कौन से 2 ग्रंथ लिखे जय नारायण कौशिक ने? तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक हरियाणवी हिंदी कोश लिखा लिपि बनाने के लिए, दूसरा यहाँ पे हरियाणवी प्रतिकोश। तो हरियाणवी हिंदी कोश, हरियाणवी जो है प्रतिकोश किसके द्वारा लिखा गया भाई? जय नारायण कौशिक के द्वारा। जय नारायण कौशिक के इन्हीं प्रयासों के द्वारा फिर जो है 1985 में हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है द्वारा हरियाणा साहित्य जो है अवार्ड यहाँ पे इनको मिला, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 1985 में इनको हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा हरियाणा साहित्य अवार्ड मिला। तो जय नारायण कौशिक ने जो इन्होंने जो है प्रयास किया भाई लिपि बनाने का जो है प्रयास किया, हरियाणा हिंदी कोश, हरियाणा प्रति जो है कोश, इन्होंने जो है बुक लिखी। और इन्हीं के प्रयासों पर जो है 1985 में जो है यहाँ पे जो है हरियाणा की जो साहित्य अकेडमी के द्वारा हरियाणा साहित्य जो है अवार्ड इनको दिया गया। तो दोस्तों 15 जुलाई 1779 की बात है, पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकेडमी की जो है यहाँ पे स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो हरियाणा की जो साहित्य अकेडमी जो है इसका जो यहाँ पे कहाँ पे है? सबसे पहली बात करिए, हरियाणा की साहित्य अकेडमी पंचकुला में है। कब बनी दोस्तों? यहाँ पे 1979 में जो आपकी बनी थी, 15 जुलाई 1979 को। ये इंपॉर्टेंट डेट आप याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। 15 जुलाई 1979 को हरियाणा साहित्य अकेडमी आपकी पंचकुला में जो है आपकी बनी दोस्तों। फिर यहाँ पे एस.के. जो खंडेलवाल है, हरियाणा की बांगुरी शैली पर जो है रिसर्च करने वाले आपके थे। तो हरियाणा की जो बांगुरी शैली पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? एस.के. खंडेलवाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगला जो है यहाँ पे पानी का उसरा, गडीरी, ये कुछ हरियाणवी भाषा के जो है ही आपके हरियाणवी भाषा में हरियाणवी कृषि जो है के शब्द है, पानी का उसरा, गडीरी। हरियाणा कृषि संबंधी जो शब्दावली है वो किसने बनाई भाई? हरियाणा की कृषि से संबंधी शब्दावली भाई, कृषि से संबंधी अगर हम कहें तो ये प्रेम पतंजलि ने बनाई थी। और 1990 में फिर इनको हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1990 में प्रेम पतंजलि है, उनको भी हरियाणा साहित्य अकेडमी ने जो है हरियाणा साहित्य जो है अकेडमी का जो पुरस्कार दिया भाई 1990 में। और जैसा कि आपने देखा 1985 में जो जय नारायण कौशिक है उनको भी हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा
हरियाणा साहित्य जो है अवार्ड मिला था 1985 में। 1990 में फिर प्रेम पतंजलि को। हरियाणा की बोली जो है आप सभी जानते हैं दोस्तों, खड़ी बोली हरियाणा की खड़ी बोली है तथा खड़ी बोली का जो है बांगरू जो है यहाँ पे जो है शैली का है आपका। और यहाँ पे तरीका जो क्या है, हरियाणा की बोली अगर पूछे तो भाई कौन सी है, खड़ी बोली है। तो हरियाणा में जो खड़ी बोली जो है का जो तरीका कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बांगुरी शैली। ठीक है, तो यहाँ पे जो शैली बांगुरी जो है, बांगुरी शैली है हमारी हरियाणा की। और तथा रूप जो है की बात करिए, हरियाणा की बोली का रूप क्या है, तो रूप हमारे हरियाणा की बोली है वो कोरवी जो है रूप है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पे हरियाणा की जो बोली है वह खड़ी बोली है। ठीक है, हरियाणा का जो यहाँ पे शैली की बात करें या तरीका की बात करें तो बांगुरी शैली तरीका हमारा है। लेकिन हरियाणा की जो भाषा का जो रूप है वो कौन सा है भाई, कोरवी रूप है, कोरवी। ठीक है, कौरव पांडव यहाँ पे आप जानते हैं भाई, रूप कोरवी है, बांगुरी शैली है और खड़ी बोली है। तो हरियाणा की जो भाषा दोस्तों यहाँ पे जो है हिंदी हालांकि है, लेकिन हरियाणा की बोली की बात करें तो यहाँ पे खड़ी बोली है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगली जो बोलियों की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों मेवाती जो बोली है वो हमारे हरियाणा में कहाँ पे बोली जाती है। मेवाती जो है बोली, एक तो जो पूरे मेवात में मेवाती बोली बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्र भैया आप लगा सकते हैं। मेवात से जो है टच होता है आपका गुड़गांव और कहीं ना कहीं यहाँ पे पलवल भी होता है। तो यहाँ पे पूरे मेवात में, गुड़गांव में और जो आपका जो पलवल है, पलवल के हथीन नामक स्थान पर भी मेवाती बोली आपकी बोली जाती है दोस्तों। दूसरी यहाँ पे जो हमारे हरियाणा में अहीर वाटी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों, हरियाणा में जो अहीर वाटी जो बोली जिसको राजस्थानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाले जो इलाके में आपका अहीरवाल जो है क्षेत्र है और यहाँ पे अहीर वाटी बोली बोली जाती है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ठेठ खड़ी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है, हमारा जो मिडल जो हरियाणा है यहाँ पे जैसे झज्जर है, जो सोनीपत रोहतक जो है, झज्जर सोनीपत वाले इलाके में जो है ठेठ खड़ी बोली बोली जाती है। और हरियाणा में जो पंजाबी बोली यहाँ पे आप चले जाओ पंजाब के आसपास वाले जो एरिया में, यहाँ पे जो आपके पंचकुला है, अम्बाड़ा है, सिरसा, तो यहाँ पे जो पंचकुला अम्बाला में जो है मेनली आपकी पंजाबी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा में जो यहाँ पे बोली हरियाणा में जो है ब्रज भाषा वाली जो बोली दोस्तों, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली हरियाणा में कहाँ पे बोली जाती है, तो आप सभी जानते हैं ये यूपी के ये निकट यहाँ पे आपके होंगे, जिसमें जो आपका होडल जो आपका पलवल में फरीदाबाद, तो ये जो है आपके नज़दीक है भाई यहाँ पे। ठीक है, ब्रज भाषा जो है यहाँ पे पलवल का जो होडल और यहाँ पे बल्लभगढ़ जो है फरीदाबाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो हरियाणा में ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है, होडल पलवल में और बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। जिंद जो है वालों की जो बोली है दोस्तों ये बांगुरी बोली है। ठीक है, हमारी जो शैली कौन सी, हरियाणा की शैली जो बांगुरी शैली है। और जिंद वालों की जो बोली यहाँ पे बांगुरी शैली बहुत ही मीठी जो है यहाँ बोली होती है जिंद वालों की, यहाँ पे भाई मीठी बोली बांगुरी बोली। तो यहाँ दोस्तों जो है जिंद वाली जो बांगुरी जो बोली हम जिंद में तो बोली ही जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल ट्रिपल के, यहाँ पे ट्रिपल के में जो है बांगुरी बोली बोली जाएगी भाई। ट्रिपल के में बांगुरी बोली जो है यहाँ पे बोली जाती है और जिंद जो है वाली बोली यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो बांगुरी बोली मीठी बोली यहाँ पे ट्रिपल के, करनाल, कुरुक्षेत्र और यहाँ पे कैथल, और इसके अलावा यहाँ पे जो है जिंद में यहाँ पे बोली जाती है। पहाड़ी बोली दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे बोली जाती है, तो पहाड़ी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शिवालिक जो वाला रीजन जिसमें कालका जो है पंचकुला में जो है आपका हो गया और क्लेसर यहाँ पे यमुनानगर में पहाड़ी बोली आपकी बोली जाती है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जो बोलियों से रिलेटेड हमने जो है भाई टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पे अगर हम देखें जो क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब किस प्रकार से हमने जो ऊपर पढ़ा है उससे आएंगे। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी शब्दावली का प्रथम संग्रह जाटू ग्लोसरी। हरियाणवी शब्दावली भाई जैसे हिंदी की शब्दावली है, इंग्लिश की शब्दावली है, ऐसे ही हरियाणा की भी शब्दावली है। तो हरियाणा की शब्दावली का जो है प्रथम जो संग्रह, पहला कलेक्शन जो है ये जाटू ग्लोसरी में जो है भाई किया गया। और ये जाटू ग्लोसरी कब प्रकाशित की गई दोस्तों, 1976 के में यह आपकी प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, जाटू ग्लोसरी जो है 1976 में जो है ये प्रकाशित की गई थी। और ये जाटू ग्लोसरी जो बुक जो है शिव कुमार दत्त खंडेलवाल ने जो है बनाई थी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 1976 में शिव कुमार खंडेलवाल ने ये बुक आपकी बनाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली आपकी बांगुरी बोली है। मीठी बोली यहाँ पे
ठीक है, जो हमारे जो है हरियाणा की जो है भाषा की कौन सी शैली है भाई, हरियाणवी भाषा की जो शैली बांगुरी, हरियाणा जो है बोली आपकी जो है हरियाणा की बोली जो है खड़ी बोली, और यहाँ पे शैली जो है हरियाणा की बांगुरी हो जाएगी, और दोस्तों कोरवी जो है क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है लोक बोली, दूसरी तरफ रीजन है, तो दो यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। मेवाती बताओ, मेवाती बोली कहाँ पे बोली जाएगी, पूरे मेवात में, और यहाँ पे गुड़गांव में, और पलवल के अथीन में यहाँ पे बोली जाती है। दूसरा जो ब्रज भाषा जो है यहाँ पे यूपी के आसपास वाला, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पलवल जो है और आपका फरीदाबाद में आपकी बोली जाती है। पलवल के अथीन, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। अहिरवाटी जो आपकी बोली जाती है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ वाले अहिरवाल क्षेत्र में। बांगुरी जो है यहाँ पे जिंद वाले इलाके में, यहाँ पे रोहतक झज्जर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। और अधिकतर जो है हरियाणा में यहाँ पे बांगुरी जो है बोली हमारी बोली जाती है, मिठी बोली। यहाँ पे जिंद वालों की बोली, ट्रिपल के वालों की बोली, यहाँ पे ट्रिपल के मतलब यहाँ पे करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, और यहाँ पे जिंद, यहाँ पे बांगुरी बोली दोस्तों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हरियाणा की सांस्कृतिक जो राजधानी, भाई ये आपका काफ़ी बार आपका क्वेश्चन आया है। हरियाणा की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है भाई, रोहतक है हमारे हरियाणा की सांस्कृतिक जो है राजधानी है। कल्चरल जो कैपिटल है वो क्या है, रोहतक है। और यहाँ पे वैसे दोस्तों हमारे जो है हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, आप सभी जानते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ हमारे जो है हरियाणा की राजधानी है, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी जो है रोहतक की आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, शिव कुमार खंडेलवाल ने कौन सी बोली पर रिसर्च किया था दोस्तों। शिव कुमार खंडेलवाल ने बांगुरी शैली पर यहाँ पे रिसर्च किया था। बांगुरी शैली हमारे हरियाणा की जो है शैली, बांगुरी शैली। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों आपका अगला जो टॉपिक है सांग से रिलेटेड, भाई ये जो सारे जो है नोट्स यहाँ पे कर्ण कौशिक जो है सर के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं मैंने मेरे खुद के द्वारा। तो यहाँ पे इनके माध्यम से आप बिल्कुल यहाँ पे कम टाइम में फास्ट रिवीजन भाई आप कर सकते हो, ठीक है भाई। सर ने जो यहाँ पे कम टाइम में जो है फास्ट रिवीजन करने का जो सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पे भाई हम चल रहे हैं। करण सर जो कौशिक के द्वारा जो यहाँ पे बनाए गए, जो मैं उनका स्टूडेंट्स रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सांग की जो है, सांग भाई क्या है भाई, सांग हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या है, सांग जो है। तो दोस्तों यहाँ पे सांग हमारी जो नैतिक मूल्य है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे रहन सहन, हमारी लोक कथाएँ, इसका जो है वर्णन है। सांग क्या है, तो सांग जो है हमारे जो हरियाणा में जो नैतिक मूल्य है, हमारे हरियाणा की जो परंपराएं हैं, हमारे हरियाणा का जो रहन सहन है, लोक कथाएँ हैं, उनका जो है वर्णन भाई सांगों में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो है हरिवंश पुराण में सबसे पहले जो सांगों का यहाँ पे वर्णन मिला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सांगों का वर्णन सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे कहाँ मिला, तो उत्तर वैदिक काल में। तो एक आपका वैदिक काल हो गया, और दूसरा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल दोस्तों यहाँ पे आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी जो है पूर्व तक का जो आपका टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल का है। तो इस उत्तर वैदिक काल में हरिवंश पुराण आपका एक हुआ करता था, और उसी हरिवंश पुराण में सबसे पहला जो है सांगों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सांगों का सबसे पहला वर्णन कहाँ पे मिलता है, हरिवंश पुराण जो है में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सांग का जो है अपने राज दरबार में आश्रय जो है पार्टनेज जो है दिया था किसने, राजा रतन सेन ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले सांगों को अपने राज दरबार में आश्रय जो है किसने दिया था, तो यहाँ पे राजा रतन सेन ने दिया था। सांग जो है को रागणियों का विशेष छंद है, किसने कहा भाई, सांग को रागणियों का विशेष छंद है, राजा रतन सिंह ने ही कहा कि भाई रागणियों का विशेष छंद है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे रागनी को राग की पत्नी जो है कहते हैं, रागनी है उसको क्या कहते हैं, राग जो है उसकी पत्नी को ही रागनी कहा जाता है। रागनी गायन शैली में आती है, और सांग है ये भी आपका गायन प्लस नृत्य शैली में आता है, ठीक है। तो रागनी को गाते हैं भाई तो गायन शैली होगी, सांग है उसमें भाई गाते भी हैं और नाचते भी हैं, तो गायन और नृत्य शैली दोनों आपकी आ जाएगी, ठीक है। और सांग को रागनियों का विशेष छंद किसने कहा, राजा रतन सेन ने। सबसे पहले सांग का जो है अपने राज दरबार में आश्रय किसने दिया था, राजा रतन सिंह ने। तो दोस्तों जो सांग या रागनी है उसके 3 घटक होते हैं, एक टेक होती है शुरू में, फिर अंतरा होती है बीच में, और लास्ट में तोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सांग के 3 घटक आपके होते हैं, टेक, अंतरा और तोड़। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है सांगों में गुग्गा घमोड़ा, गुग्गा घमोड़ा जो है, गुंगा घमोड़ा या गुग्गा घमोड़ा नृत्य आपका किया जाता है भाई
इंपॉर्टेंट है भाई। सांगों में आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? गुग्गा घमोड़ा नृत्य आपका किया जाता है। चौबाला कथानक जो है दोस्तों क्या होता है? चौबाला कथानक होता है सांगों की कथा का वर्णन। सांगों की कथा का जो वर्णन है उसी को ही चौबाला कथानक बोला जाता है। गुग्गा घमोड़ा नृत्य जो है सांगों में किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे सांगियों का जो पहला चरण, अब दोस्तों यहाँ पे 4 चरण आपके हैं सांगियों के। पहले चरण में कौन से सांगे हुए, दूसरे चरण में कौन से सांगे हुए, तीसरे में कौन से हुए और चौथे चरण में कौन से सांगे, वो सारे हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो सांगियों का जो है पहला जो चरण है दोस्तों, यहाँ पे 1830 से लेकर 1890 का जो चरण है वो सांगों का पहला चरण माना जाता है भाई। 1830 से लेकर 1890 के बीच के दौरान, तो ये कुल 60 सालों का जो टाइम पीरियड 1830 से 90 तक। तो यहाँ पे जो पहले चरण में जो है सांगे हुए हैं अली बख्श, ठीक है। तो अली बख्श जो है सबसे पहले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके और जो आपके किशन लाल भट्ट जी आपके हुए हैं और अहमद बख्श जो है थानेसरी आपके हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रमुख जो सांगे हुए हैं पहले चरण में, उन प्रमुख जो है सांगियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो चरण है दोस्तों इसमें जो पहला चरण है इसमें सांगियों का पहला चरण है, इसमें अली बख्श जो है के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट है अली बख्श। तो दोस्तों अली बख्श सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से थे ये। तो मूल रूप से दोस्तों ये मुंडावर जो है अजमेर जो है आपके से थे, ठीक है। अली बख्श कहाँ से थे? मुंडावर अजमेर से थे। लेकिन बाद में फिर इन्होंने जो है हरियाणा में रेवाड़ी है उसको कर्म भूमि बना लिया, ठीक है। रेवाड़ी में फिर ये रहने लगे भाई, रेवाड़ी को ही कर्म भूमि बनाया, यहाँ पे ही इन्होंने सांग किए, ठीक है। और मुंडावर जो है अजमेर से आपके मूल रूप से बिलोंग करते थे। हरियाणवी लोक मंच या सांग के नायक इनको कहा जाता है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अली बख्श जो है दोस्तों हरियाणवी लोक मंच का जो है नायक किसे कहा जाता है, या सांग का नायक दोस्तों किसे कहा जाता है? अली बख्श को। और हरियाणवी जो है लोक मंच का जो है नायक किसे कहा जाता है? हरियाणवी लोक मंच का नायक भी अली बख्श को कहा जाता है। सांग का नायक भी किसे कहा जाता है यहाँ पे? अली बख्श को, ठीक है। अली बख्श है, इसने जो है प्रमुख जो है सांग रचे भाई, जैसे गुल बक्कावली, ठीक है। गुल बक्कवाली हो गया, नल दमयंती। तो ये प्रमुख जो है सांग किसके हैं भाई? अली बख्श के। वैसे जो है काफ़ी और भी जो है सांग है दोस्तों। यहाँ पे जो मुख्य रूप से फास्ट रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे, जो मुख्य रूप से जो आपके बनेंगे वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अली बख्श के जो प्रमुख रूप से जो आपके सांग है वो कौन कौन से हैं? गुल बकवाली और नल दमयंती जो अली बख्श ने लिखे। और हरियाणवी जो है यहाँ पे लोकमंच का नायक, हरियाणा में सांगों का जो है नायक किसे कहा जाता है? सांग के जो है हरियाणवी सांग का नायक जो है अली बख्श को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है किशन लाल भट्ट जी। तो दोस्तों ये जो है मेरठ के थे और हरियाणा में ही आपके बस गए थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किशन लाल भट्ट जी। तो हरियाणा में जो किशन लाल भट्ट है ये आपके कहाँ से थे भाई? अपने हरियाणा में यहाँ पे यूपी मतलब यहाँ पे मेरठ से आपके थे। हमने अली बख्श को देखा जो मुंडावर आपके अजमेर से थे, फिर उन्होंने कर्म भूमि रेवाड़ी बनाए। और यहाँ पे जो किशन लाल भट्ट है मेरठ से, फिर और हरियाणा में फिर आके बस गए थे। ये ज़्यादातर जो है आपके प्रसिद्ध हुए किशन लाल भट्ट। और 12 मासा इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ किशन लाल भट्ट जी का। किशन लाल भट्ट का 12 मासा क्या होता है दोस्तों? किसी बड़े काव्य को जब हम सरल भाषा में वर्णन उसका कर देते हैं उसको 12 मासा कहा जाता है। तो किशन लाल भट्ट का 12 मासा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सांग के जनक के तौर पर किशन लाल जी को याद किया जाता है। तो सांग का जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सांग का जनक है वो किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। जनसाधारण में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, इसलिए इनका 12 मासा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो किशन लाल जो है भट्ट दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपनी कर्म भूमि रेवाड़ी को ही बनाई। किशन लाल भट्ट है इन्होंने अपनी कर्म भूमि है रेवाड़ी को बनाई। जिस प्रकार अली बख्श है उन्होंने कर्म भूमि रेवाड़ी को बनाई। और अली बख्श जो है उनको जो है सांग का नायक या हरियाणवी लोकमंच का नायक, ठीक है भाई। तो नायक जब वर्ड आ जाए, सांग का नायक आ जाए या हरियाणवी लोकमंच का नायक आ जाए तो अली बख्श आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपका सांग का जो है जनक की बात करें, जनक, तो सांग के जो जनक है यहाँ पे नायक, सांग के नायक तो आपके अली बख्श और सांग जो हरियाणवी सांग के नायक और हरियाणवी जो है आपके लोकमंच के नायक हैं, ये दोनों आपके क्वेश्चन बनेंगे अली बख्श। लेकिन जो किशन लाल जो भट्ट है ये आपके सांग के जनक आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इनकी जो कर्म भूमि रही जो है आपकी रेवाड़ी में, और इसका प्रमुख जो है सांग था हीर रांझा। तो हीर रांझा किसका जो है सांग था भाई? यहाँ पे हीर रांझा ये आपका था
किशन लाल भट्ट का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगले जो प्रथम चरण में आपके 1820 से 60 के दौरान जो आपके रहे भाई, ये आपके जो है रहे तीसरे अहमद जो है बख्श थानेसरी। ठीक है, यहाँ पे अहमद बख्श थानेसरी, यहाँ पे जो थानेसर से आप देख रहे हो कुरुक्षेत्र से आपके बिलोंग करते थे। अहमद बख्श जो है, अली बख्श आपके अलग थे, अहमद बख्श थानेसरी आपके अलग है भाई, कुरुक्षेत्र से ये बिलोंग करते थे और पहले चरण में आपके ये हैं। और सांगों में रामायण का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया? तो सांगों में रामायण जो है का कोरवी जो है बोली, कोरवी बोली में जो है मंचन दोस्तों किसने किया था? यहाँ पे अहमद बख्श थानेसरी ने किया, क्योंकि थानेसर से थे। कुरुक्षेत्र में आप सभी जानते हैं वीर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कोरवी बोली, कौरव पांडव उधर ही थे, तो यहाँ पे कोरवी बोली में मंचन यहाँ पे रामायण का जो है इन्होंने किया, सांगों में रामायण का। तो पहले चरण में जो है 3 सांगे आपके कौन कौन से हुए? अली बख्श हुए, किशन लाल भट्ट हुए, अहमद बख्श थानेसरी हुए। दूसरा यहाँ पे जो है पहली सांगी या पहला सांगी आ जाए दोस्तों, या सांग का जनक। ठीक है, तो जनक आ जाए या पहला सांगी। ठीक है, हरियाणा का पहला सांगी आ जाए या हरियाणा का जो है सांग का जनक आ जाए तो किशन लाल भट्ट आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे जो है हम देखें, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो पहले सांगी वैसे अली बख्श साहब के हुए थे, लेकिन फिर भी पहला सांगी और पहला जो है सांग के जनक हरियाणा में माना जाता है किशन लाल भट्ट को। लेकिन दोस्तों दूसरा आपका आ जाए कि मतलब यहाँ पे हरियाणवी लोकमंच के जो है जनक आपके कौन थे या नायक कौन थे? हरियाणवी लोकमंच के जनक या नायक जो हैं वो अली बख्श थे। ठीक है, तो हरियाणवी थिएटर लोकमंच के जो है जनक और नायक कौन थे यहाँ पे? ये आपके अली बख्श थे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और सांग के जो नायक भी आ जाए तो भी यहाँ पे अली बख्श। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है सेकंड जो चरण आपका, पहला जो भाई 1900 यहाँ पे 1890 तक का जो आपका चरण था पहला, तो 1830 से लेकर 1890 का पहला चरण। दूसरा चरण दोस्तों 1890 के बाद का है फिर। ठीक है, 1920 तक हम यहाँ पे देखेंगे। तो 1890 से लेकर 1920 यहाँ पे कुल मिलाकर 30 साल का जो टाइम पीरियड यहाँ पे। दूसरे चरण में जो सांगी भाई आपके दीपचंद ब्राह्मण हुए और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शंकरदास हुए, नेतराम हुए। तो दीपचंद ब्राह्मण और यहाँ पे शंकरदास और नेतराम ये आपके हुए दूसरे चरण में सांगी। तो दोस्तों दीपचंद ब्राह्मण जो है आपके सेरी जो है खांडा रोहतक से आपके बिलोंग करते थे। तो इम्पोर्टेंट है कहाँ से भाई? दीपचंद ब्राह्मण सेरी खांडा जो है रोहतक से। दूसरे चरण में 1800 जो है 1890 से लेकर यहाँ पे 1900 जो है यहाँ पे 20 तक का टाइम पीरियड में। तो दीपचंद ब्राह्मण से इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखें, युवाओं को सेना में भर्ती करो का योगदान जो है दीपचंद ब्राह्मण को जाता है भाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 1914-18 में जब हुआ था तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई युवाओं को है ना मतलब सेना में भर्ती करो, तो ये जो है नारा यहाँ पे दिया था। योगदान इनको जाता है दीपचंद ब्राह्मण को। और दीपचंद ब्राह्मण हैं, इनके गुरुजी का नाम था छज्जूराम जी और इनके जो शिष्य जो है हरदेवा थे। हरदेवा आपके गोरड़ जो है रोहतक से पढ़ते हैं भाई। हरियाणा का जो शेक्सपियर जो है दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी इनको कहा जाता है। और दोस्तों आधुनिक सांग के जो है जनक भी जो है दीपचंद ब्राह्मण को ही कहा जाता है। तो 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं भाई। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास और यहाँ पे आधुनिक सांग का जनक, आज जो प्रेजेंट में आधुनिक सांग का जो जनक है वो दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। इनके गुरु का नाम आपका कौन था भाई? इनके गुरु जो है छज्जूराम थे, लेकिन इनका जो शिष्य है हरदेवा जो है गोरड़ रोहतक से आपके होते थे। दूसरा दोस्तों हमने देखा कि पहले जो दूसरे चरण में शंकरदास नेतराम भी थे। शंकरदास की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पुरानी कथाओं या पौराणिक कथाओं पर जो है सांग लिखे इन्होंने। ठीक है, जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है भाई, जो कहानियाँ वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो कथाएं हैं उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे सांग लिखे इन्होंने। पुरानी कथाओं पर जो है सांग लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? सांगी कौन थे भाई? शंकरदास। दूसरा यहाँ पे कौन कौन से सांग लिखे इन्होंने दोस्तों? यहाँ पे ध्रुव भगत इन्होंने लिखा, प्रहलाद भगत लिखा। ठीक है, तो ये जितने भी कथाएं हैं, पुराने की कथाएं हैं, ये सारी ध्रुव भगत हो गई, प्रहलाद भगत हो गई, तो इन पे जो है सांग लिखा शंकरदास ने। नेतराम की बात करें दोस्तों, ये आपके जो है इस्माइला रोहतक से थे। नेतराम जो है इस्माइला रोहतक से हैं और ये प्रसिद्ध सांग इनका जो है था सिलो सेठानी।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलो सेठानी जो है नेत्राम का प्रसिद्ध, इस्माइला रोहतक से बिलोंग करते थे। सेलो सेठानी इनका प्रसिद्ध सांग है। और कौन सा सांगी पहले भजन गाता था, तो नेत्राम यहाँ पे। तो ये एक इकलौता ऐसा जो यहाँ पे सांगी था जो भाई भजन पहले गाता था, फिर बाद में सांगी बना, तो पहले ही भजन गाता था। कौन सा सांगी पहले भजन गाता था, तो नेत्राम। इस्माइला रोहतक से हैं सेलो सेठानी, इन्होंने लिखा। अगला दोस्तों सांगों का जो तीसरा चरण है 1920 के बाद का जो चरण हम पढ़ेंगे। और इसमें जो आपके जो तीसरे चरण में लक्ष्मीचंद और आपके बाजे भगत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके हुए दोस्तों बाजे भगत आपके, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं सोनीपत सिसाना से आपके ये थे। और ये हरदेवा के शिष्य थे बाजे भगत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दीपचंद ब्राह्मण है, उसके शिष्य हुआ करते थे हरदेवा जो है। तो और इसी जो है हरदेवा का जो है शिष्य आपके बाजे भगत। तो हरदेवा के जो है शिष्य थे बाजे भगत। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा कि जो दीपचंद ब्राह्मण जो है उसके शिष्य आपके कौन थे, हरदेवा थे। और दो हरदेवा के शिष्य फिर बाद में कौन बने, बाजे भगत बने। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपको चीज़ें याद रखनी हैं। सोनीपत के सिसाना से बिलोंग करते थे बाजे भगत। एंड पारसी सांग जो है अगर हम देखें, ज्ञानी चोर और यहाँ पे जमाल भत्ता, इन्होंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये जो सांग रचे, ठीक है। बाजे भगत, ज्ञानी जो है चोर यहाँ पे, और जमाल भत्ता, और ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दीपचंद ब्राह्मण के जो शिष्य हरदेवा के शिष्य बाजे भगत यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पंडित लक्ष्मीचंद जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इनका जो जन्म की बात करें दोस्तों 1903 में 15 सितंबर को हुआ, ठीक है। तो 1903 में 15 सितंबर को जाटी कला जो है सोनीपत में आपका इनका जो जन्म हुआ 1903 में 15 सितंबर को। मृत्यु इनके दोस्तों यहाँ पे 17 अक्टूबर को होती है 1945 में। भारत की आज़ादी से जस्ट 2 साल पहले यहाँ पे होती है दोस्तों। 17 अक्टूबर यहाँ पे 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ ही जो है मतलब उम्र में जो है कुल मिलाकर यहाँ पे इनकी जो मृत्यु है 48 साल के अंदर ही आपकी इनकी हो जाती है भाई। तो काफ़ी जो है छोटी उम्र में पंडित लक्ष्मीचंद जी की मृत्यु हो जाती है। और बहुत फेमस सांगी जो है भाई माने जाते थे उस समय के पंडित लक्ष्मीचंद। और इनके ऊपर जो एक फ़िल्म भी आई है हरियाणा में, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है पिक्चर, हरियाणवी जो है पिक्चर भाई पंडित लक्ष्मीचंद जी की। तो यहाँ पे जो इनके जो गुरु है, इनके गुरु मान सिंह थे भाई। पंडित लक्ष्मीचंद जो है कि गुरु कौन थे, मान सिंह है। और मान सिंह जो है ये भी आपके सोनीपत से थे। सोनीपत के सैदपुर नामक जो है स्थान पर जो है मान सिंह का जन्म हुआ यहाँ पे। और जो जाटी किला जो है सोनीपत में यहाँ पे लक्ष्मीचंद का, ठीक है भाई। तो जन्म और मृत्यु यहाँ पे ध्यान रखना है। 1903 में जन्म 15 जो है सितंबर को, और 17 अक्टूबर जो है 1945 में मृत्यु। दोस्तों इनका शिष्य जो है मान सिंह तो इनके गुरु थे, लेकिन शिष्य जो कौन कौन हुए, लक्ष्मीचंद के मांगेराम हुए जो सिसाना जो है से आपके थे। और देवीदत्त पहरावर जो है आपके हैं जो रोहतक से आपके हैं। और मुसद्दी लाल जो है भिवानी से। ये सारे के सारे जो है मांगेराम, देवीदत्त पहरावर और मुसद्दी लाल सारे के सारे जो है लक्ष्मीचंद के क्या थे, शिष्य थे। प्रसिद्ध सांग जो है इन्होंने कौन से लिखे, यहाँ पे इनका सत्यवान सावित्री और शाही लकड़हारा जो है इसके प्रसिद्ध सांग थे भाई। और उपाधि जो है इनको कौन से मिली, ठीक है। तो शाही लकड़हारा और सत्यवान सावित्री किसने लिखी, यहाँ पे इन्होंने लिखी पंडित लक्ष्मीचंद ने। और जो पंडित लक्ष्मीचंद को जो है हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, हरियाणा का अनपढ़ कवि कहा जाता है। सूफी दर्शन की जो है हरियाणा के सूफी दर्शन की मीरा जो है किसे कहा जाता है, लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का अनपढ़ कवि पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा के सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। लेकिन हरियाणा का जो शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है, दीपचंद ब्राह्मण को दोस्तों। और यहाँ पे हरियाणा का कालिदास भी किसे कहा जाता है, दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला यहाँ पे देखें, जैसे लक्ष्मी नारायण शर्मा की पुस्तक रतन कोश में लक्ष्मीचंद का वर्णन है, इनकी जीवनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शर्मा है, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी रतन कोश। और इस रतन कोश में क्या है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद है, उसकी जीवनी का वर्णन यहाँ पे किया है रतन कोश। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा की जो है पुस्तक रतन कोश, और यहाँ पे पूर्णचंद शर्मा की जो पुस्तक लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, इसमें भी लक्ष्मीचंद का जो है जीवन का वर्णन है भाई, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बुक्स भी आपकी
जो रतन कोश तो लिखी ये दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा ने। किसके ऊपर है? पंडित लक्ष्मी चंद के ऊपर है। और यहाँ पे लक्ष्मी चंद जो है ग्रंथावली भी पूर्णचंद शर्मा ने लिखी। नेक्स्ट यहाँ पे जो रतन कोश और लक्ष्मी जो है चंद ग्रंथावली पुस्तकों का जो प्रकाशन है हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा जो है किया जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पुस्तकों का प्रकाशन कौन करता है? रतन कोश और यहाँ पे लक्ष्मी जो चंद ग्रंथावली। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। और बात करें कि हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है ये आपकी कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में 15 जुलाई 1979 ईस्वी को जो है दोस्तों इसका गठन हुआ। हरियाणा साहित्य अकेडमी का 1979 15 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हरियाणा की सुपोवा जो यूनिवर्सिटी का है नाम बदलकर यहाँ पे पंडित लक्ष्मी चंद जो यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। हमारे जो पंडित लक्ष्मी चंद है उसी के नाम पर भाई जो हरियाणा की सुपोवा यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर यहाँ पे पंडित लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया। हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलकर लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे दोस्तों कर दिया गया है। तो सुपोवा यूनिवर्सिटी और जो हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी का नाम भी लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी कर दिया। लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी एकमात्र पूरे भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी है जो पूरी की पूरी जो आपकी सोलर जो है एनर्जी से चलती है। तो एकमात्र जो पूरे भारत की जो है पहली यूनिवर्सिटी जो सोलर जो एनर्जी से यहाँ पे चलती है दोस्तों पंडित यहाँ पे लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी आपकी है। आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपकी ये होती थी भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों चौथे जो है चरण के सांगी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चौथे चरण के जो सांगी आपके वे हैं धनपत सिंह वे हैं। ठीक है। जो निंदाणा जो है रोहतक से हैं। मांगे राम आपके वे हैं। और देवीदत्त पहरावर ये चौथे चरण के भाई। ठीक है। आप सभी जानते हैं मांगे जो है राम पंडित लक्ष्मी चंद के ही शिष्य हुआ करते थे। देवीदत्त पहरावर भी होते थे। धनपत सिंह निंदाणा जो है रोहतक से आपके हैं। तो सबसे पहले धनपत सिंह के बारे में बात कर ले हैं। यहाँ पे चौथे चरण के सांगी है दोस्तों बंदा मीर पाकिस्तानी गायक के गुरु आपके थे धनपत सिंह। ठीक है। तो धनपत सिंह जो है किसके गुरु थे भाई? यहाँ पे बंदा मीर आपका एक था। ये कौन था? पाकिस्तानी गायक था दोस्तों। एक पाकिस्तानी गायक बंदा मीर के ही गुरु हुआ करते थे धनपत सिंह। और लाहौर जो पाकिस्तान की फ़िल्म में धनपत सिंह के जो है आपके गाने भी आपको मिलेंगे। तो लाहौर की जो पाकिस्तान की जो फ़िल्म है भाई लाहौर इसमें धनपत सिंह के जो गाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेहर सिंह जो फौजी ये आज़ाद हिंद फौज में आपके सैनिक रहे हैं। मेहर सिंह फौजी आज़ाद हिंद फौज में सैनिक। कभी भी इन्होंने तख्त पर जो है सांग नहीं किया दोस्तों। ऐसे कौन से जो है सांगी है जिन्होंने कभी भी तख्त पर सांग नहीं किया? हालांकि सांग है आपके सारे तख्त पे किए जाते हैं लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने जो है तख्त पर कभी सांग नहीं किए मेहर सिंह फौजी। इन्होंने बहुत से सांग लक्ष्मी चंद के लिखे और इन्होंने गाए। बरोड़ा सोनीपत से आपके बिलोंग करते हैं मेहर सिंह फौजी। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीराम जो शर्मा हैं किसानों की दुर्दशा पे इन्होंने सांग लिखे थे। ठीक है। तो श्रीराम शर्मा जो है इन्होंने किसके किसानों की दुर्दशा पर सांग किसने लिखे? श्रीराम शर्मा ने। अंग्रेजी जर्नल के अनुसार जनसाधारण में कौन से सांग जो है प्रसिद्ध थे भाई? उस टाइम जो है अंग्रेजी जर्नल्स थे उसमें दोस्तों खांडे रावपुरी लक्ष्मीचंद पिंगला भरतरी गोपीचंद और रूप बसंती काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो अंग्रेजी जो जर्नल में जो है जनसाधारण में जो कौन से जो सांग प्रसिद्ध थे यहाँ पे पिंगला भरतरी गोपीचंद और यहाँ पे रूप बसंत। ठीक है। और खांडे रावपुरी आपका ये पंडित लक्ष्मीचंद जी का। खांडे रावपुरी में दोस्तों ये क्या है? इसमें उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य का वर्णन है। 14 जो है विधाएँ जो है इनको आती थी भाई। उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य को 14 विधाएँ आती थी। और ये खांडे रावपुरी में उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य का वर्णन है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पिंगला भरतरी की बात करें तो पिंगला जो है दोस्तों कौन था? पिंगला आपका वीर विक्रमादित्य की भाभी थी पिंगला। ठीक है। और भरतरी जो है आपका भरतरी यहाँ पे भरतरी पिंगला भरतरी। तो पिंगला जो है कौन था? यहाँ पे पिंगला जो है थी वीर विक्रमादित्य की भाभी हुआ करती थी। और भरतरी यहाँ पे वीर विक्रमादित्य के भाई हुआ करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे भरतरी को हरियाणा का अमर साधु कहा जाता है। तो किसे भाई हरियाणा का अमर साधु कहा जाता है? भरतरी को। ठीक है। तो भरतरी जो है ये नारनौल से संबंधित थे आपके। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आधुनिक जो प्रेजेंट में जो सांगे हुए हैं दोस्तों जैसे रणबीर बड़वासनिया ये आपके सोनीपत से हैं। संजय दुजाना से हैं। राजकिशन अगवानपुरिया हैं ये आपकी खरकिया भिवानी से हैं। ठीक है। राजकिशन अगवानपुरिया
खरकिया भिवानी से, पाले राम दहिया सोनीपत से और मास्टर सतबीर जो है भैंसवाल कला से। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों क्या है आपके सांगी थी। चौथे चरण के यहाँ पे सारे हमने देख लिए, आधुनिक सांगे भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो विकास पासोरिया भजनी है झज्जर से, और इनको हरियाणा जो है गौरव अवार्ड आपका मिल चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेटेस्ट आपका है भाई, विकास पासोरिया, तो ये एक भजनी है भाई, और इनको जो है झज्जर से है ये विशाख पासोरिया, और हरियाणा गौरव अवार्ड इनको मिल चुका है भाई। तो हरियाणा गौरव अवार्ड जो है विकास पासोरिया को मिला, झज्जर जो है से भजनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगली क्लास में हम जो है यहाँ पे हरियाणा में जो सांग का प्रारंभ जो है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं भाई फटाफट। तो यहाँ पे सांग वाला जो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ, तो दोस्तों यहाँ पे जो हरियाणा में सांग जो है का प्रारंभ जो है किस कलाकार को माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं हरियाणा में सांग का जो है प्रारंभ ये किशन लाल भट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है। तो इसमें पंडित लक्ष्मी जो है चंद भी हैं, मांगे राम भी हैं, बाजे भगत हैं, तुलसीदास शर्मा नहीं है। अगले हैं लेखक गीतकार सांगी तीनों थे। तो दोस्तों यहाँ पे लेखक भी थे, वो गीतकार भी थे और सांगी भी थे, दीपचंद मायना थे। हरियाणा लोक नाट्य कला के जनक आपके कौन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा लोक नाट्य कला के जनक, जब लोक नाट्य जो है कला का आपका वर्णन आ जाए तो यहाँ पे ध्यानचंद मायना आएगा भाई। ठीक है, हरियाणा लोक नाट्य कला के जनक ध्यानचंद मायना। हरियाणा स्वांग के जनक कौन थे भाई, अली बख्श। ठीक है, हरियाणवी जो है स्वांग के जनक कौन है भाई, अली बख्श। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोक नाट्य सांग का मंचन किस स्थान पर होता है। तो सभी जानते हैं लोक नाटक सांग का मंचन आपके लकड़ी के तख्त पे होता है। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ, पंडित लक्ष्मी चंद पे। ठीक है भाई, यहाँ पे जो अनपढ़ कवि थे, ठीक है, और इन पे शोध जो है भी हुआ है भाई। पंडित यहाँ पे मांगे राम का संबंध जो है किससे भाई, सांग परंपरा से। नेक्स्ट यहाँ पे पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणवी संगीत शैलियाँ जो रागणी और सांग के लिए सूर्य कवि नामक जो यहाँ पे सम्मान दिया गया है। तो पंडित लक्ष्मी चंद को भाई यहाँ पे सूर्य कवि नाम का यहाँ पे सम्मान यहाँ पे दिया गया है। हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। कौन जो है स्वांग की नौटंकी शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों यहाँ पे सांग की नौटंकी शैली के लिए प्रसिद्ध हुए दीपचंद ब्राह्मण। ठीक है, तो दीपचंद ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है भाई। सांग की जो है प्रसिद्ध नौटंकी शैली के लिए आपके प्रसिद्ध हुए। वह हरियाणवी सांग और रागनियों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कि हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी आत्म कथा और रागनियों को शामिल किया जाए। वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, यहाँ पे पंडित लक्ष्मी जो है चंद जी हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे लोक जनजीवन में जो हरियाणा, इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिल रही हैं। और अगर आप किसी भी यहाँ पे जॉब से जुड़े हो तो यहाँ पे भाई आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, डेली आपको जो जॉब या जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल दोस्तों अपना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और इंस्टाग्राम जो है चैनल भी है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक। ठीक है, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेली आपको सबसे पहले वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगी जो भी आपकी आएंगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।